अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। मैं ये मानती हूं कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूं, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं भरूंगी। पल्लवी पटेल का खुला ऐलान, मैं एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी, चुनाव आयोग को दी सीधी चुनौती। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश भर में चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे एसआईआर को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। जहां विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के बहाने लाखों वोट कट सकते हैं। इसको लेकर जनता के बीच भी कई तरह की आशंकाएं फैल गई हैं। लोगों को डर है कि अगर उन्होंने यह फॉर्म नहीं भरा तो कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट ना जाए। कुछ जगहों पर यह भी देखने को मिला कि लोग चिंता और भ्रम की वजह से काफी परेशान हैं। हालांकि अब जब देश भर में एसआईआर हो रहा है तो सभी को भरना है, मजबूरी भी है भाई, नहीं तो शायद आप वोट ना दे पाए, आपका नाम कट जाए। विपक्षी नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी अब भरने में लगे हैं। इसी माहौल के बीच सिराथू की विधायक और अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। खुला ऐलान पल्लवी ने किया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जी हां, एक कार्यक्रम के दौरान पल्लवी पटेल ने खुलकर ऐलान किया कि मैं इस देश की जन्मजात नागरिक हूं, मेरे पास सभी वैध दस्तावेज हैं, मैं बचपन से वोट डाल रही हूं, फिर मैं फॉर्म क्यों भरूं? अगर मैं फॉर्म नहीं भरूंगी तो क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? मेरा मताधिकार कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर फॉर्म भरना या ना भरना जनता की अपनी मर्जी है, कोई चाहे तो भरे, चाहे तो ना भरे, यह उसका अधिकार है। जी हां, एक बड़ा ऐलान किया है पल्लवी पटेल ने कि मैं तो भैया एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी। जरा आप भी सुनिए पल्लवी को। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूं ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूं। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी? नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूं, मेरे तमाम दस्तावेज हैं, तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? मैं मतदाताओं से इतना अपील करूंगी, अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। मैं ये मानती हूं कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूं, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं भरूंगी। जिस तरीके से अभी एसआईआर चल रहा है, ऐसे में विपक्षी हमलावर कैसे देखते हैं एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर जो है ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजलूम लोग जो गांव में रहते हैं उनका नाम, उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। देखिए, विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम ना करे। बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर ये दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही नहीं है। देखिए, अगर डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं तो कैसा बना रहे हैं
ये बताइए उसमें आधार क्या होगा और उसके बाद प्लान बी क्या है। ये तो अभी आपने तुरंत के तुरंत उस चीज को हटाने के लिए एक सरप्राइज आइटम के तौर पर यहां बता दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अरे मेरे कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ बोल लीजिए, दुनिया भर के जगत भद्रा गुरु और जाने क्या क्या। उन्होंने महिलाओं को खिलौना बताया है, वो उनसे पूछिए, भाषा को आप देख रही हैं, वो उनसे पूछिए, वो उनसे पूछिए, वो जो बोल रहे हैं। तो देखा और सुना आपने, यह बयान सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग दोनों के लिए एक सीधी चुनौती माना जा रहा है। उनका कहना था कि डर फैलाकर या दबाव डालकर किसी से यह फॉर्म भरवाना उचित नहीं है। पल्लवी पटेल का यह बयान राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुका है। कई लोग इसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया को चुनौती देने के रूप में देख रहे हैं। पल्लवी पटेल वैसे भी अक्सर आए दिन बीजेपी को घेरती रहती हैं और इस बार जब पूरे देश में एसआईआर हो रहा है तो उन्होंने फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। वही चुनाव आयोग को भी सीधी चुनौती दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से देश भर में एसआईआर हो रहा है उसको लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है वहां एसआईआर के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीएलओ मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे और यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गांवों की सूची नहीं है और लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब हैं। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया था। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया का तेजी से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दूसरी ओर बेलो यानी कि बूथ लेवल अधिकारियों पर भी काम का दबाव बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर बेलो की मौत और आत्महत्या जैसी दुखद मामले भी सामने आए, जिन पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उन पर अत्यधिक दबाव डाल दिया है, काम का बोझ उन पर ज्यादा है। इस वजह से मांग भी तेजी से उठ रही है कि एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि लोगों का वोट अनजाने में ना कटे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।